बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अंडा ग्रेवी की रेसिपी, जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दिए हैं और मैं इन्हें अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई होने तक भून लूँगी। गोल्डन फ्राई हो चुकी है, उसके बाद मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सॉरी, हरी हल्दी भी थी इसके अंदर। यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है, वो ऐड किया है, मिर्च पाउडर है, नमक है, टमाटर है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और गलने के लिए रख देना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारी सारी चीज़ें गल चुकी हैं और मेरे पास धुले हुए मटर हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मटर ऐड कर देने के बाद इसके अंदर आलू हैं, जो मैंने पहले से ही धो के रखे हुए थे, और वो भी अब इसके अंदर जा चुके हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे अच्छे तरीके से आलू और मटर गल जाए। आजकल नए आलू हैं, तो इन्हें गलते हुए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने मटर के साथ ही आलू को डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई भी कर लेंगे। भुनाई से क्या होगा कि इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और फिर इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास देसी घी था, वो ऐड कर दिया है। देसी घी मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा एंड में ऐड किया है इसके अंदर, बिकॉज़ इसकी खुशबू हमें आती रहे और यकीन जाने पूरे किचन में, पूरे घर में इसकी खुशबू है। अ, घर पर ही हम मक्खन वगैरह बनाते हैं और उससे देसी घी निकालते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं और मेरे पास यहाँ पर ब्लैक पेपर थी, वो ऐड किया है मैंने, गरम मसाला है वो ऐड कर दिया मैंने, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, आप चाहते हैं तो इसे पतला कर दें, और अगर आपको नहीं पतला पसंद तो आप इसे उसी तरीके से फ्राई वाला भी रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, वो ऐड कर चुकी हूँ मैं इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ फ्राइंग पैन लिया है मैंने, फ्राइंग पैन के अंदर भी मैंने घी ऐड किया है, देसी घी है ये, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने एक अदद अंडा डाल दिया है। अंडा डाल लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से हमने कर लेना है फ्राई। फ्राई इस तरीके से करना है इसे कि इसे तोड़ देना है हमने, बिल्कुल उसी तरीके से हमने नहीं इसे यूज़ करना। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, ताकि इसके बड़े-बड़े पीसेस बन जाएँ। इससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, यम्मी और मज़े का टेस्ट बनकर रेडी होता है। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर जो मेरे पास सालन है वो भी हो चुका है। तब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद में इसकी डेकोरेशन करेंगे हम। यहाँ पर इसके अंदर जो फ्राई एग हैं, सॉरी, बॉइल्ड एग हैं, वो ऐड कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी फैमिली को, आपके मेहमानों को यकीन जाने ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो जो मैंने फ्राई किया था अंडा, वो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप यकीन जाने इसे दाँतों में भी बना सकते हैं। आपको नहीं समझ रहा है आज क्या पकाया जाए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।